बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। बात करेंगे पंजाब कॉलेज तालिबा ज़्यादती केस के हवाले से। ज़ाहिर है इस मामले को मैं कवर कर रहा हूँ, दोनों तरफ का मौक़िफ़ जो भी चीज़ सामने आ रही है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये मामला सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा था, हो रहा है और आज तो पूरा दिन जो दिन गुज़र गया है, इसमें बाकायदा तौर पे हुकूमत की तरफ से, मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ से उस मामले को पूरा जो है वो खंगाला गया और इसके हवाले से तफ़सीलात बताई गई। अभी ये जो वीडियो करेंगे इसमें थोड़ी तो आज की जो डेवलपमेंट्स हुई हैं आज सारा दिन उसके हवाले से बात करेंगे, लेकिन आखिर में थोड़ा आगे चल के आपको एक वीडियो भी दिखाऊँगा एक खातून की। वो खातून इस वाक़ये को लेकर क्या कह रही है और आखिर ये जो कहा जा रहा है कि बच्ची से ज़्यादती नहीं हुई है, और ये कहा जा रहा है कि बच्ची के साथ कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ और इसके हवाले से बहुत सारी चीज़ें भी सामने एक बच्ची को भी आज ले आया गया मीडिया के सामने, जो कि मेरा ये ख़्याल है कि उस बच्ची को लाने की ज़रूरत नहीं थी, नहीं लाना चाहिए था। और फिर 1-2 बच्चियों के नाम भी लिए गए जो कि नहीं लेने चाहिए थे। सोशल मीडिया पे जो कुछ हो रहा है उस चीज़ को छोड़ के मेरा अपना एक मौक़िफ़ है, किसी को भी इसके खिलाफ़ हो सकता है। बच्ची उसको भी नहीं लाना चाहिए था और किसी बच्ची का नाम भी सामने नहीं आना चाहिए था। बहरहाल जो कुछ हो गया वो तो अब ज़ाहिर है। हमारी कोशिश है साफ़ी होते हुए हर तरह की जो भी इस मामले पे डेवलपमेंट है वो आप तक ज़रूर पहुँचाएँ और आज यही करेंगे। एक तो सबसे पहले जो बड़ी खबर आई थी वो ये थी कि जो हाई पावर कमेटी बनाई गई थी जनाब मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ से, ज़राए से ये खबरें चली कि उसने जो है मुतासरा लड़की और वालिदैन से उनके घर पर 3 घंटे मुलाकात की। मुतासरा लड़की इसलिए इसमें कहा जा रहा है कि ये तो कह दिया गया कि जी कोई ऐसी बच्ची नहीं है, इसलिए मुतासरा लड़की कहा जा रहा है कि मुबैयना तौर पे जिस बच्ची का कहा गया उसके साथ ये वाक़या नहीं हुआ था, लेकिन लोगों ने उसका नाम लिया तो इसलिए उसको मुतासरा बच्ची लिखा गया है। और 3 घंटे मुलाकात हुई। मंगल को 36 अफराद के बिनात रिकॉर्ड किए गए। तालिबा और वालिदैन ने सोशल मीडिया पर झूठ फैलाने वालों के खिलाफ साइबर क्राइम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दे दी। 2 बयानात भी, उस बच्ची का भी और उसके वालिद का भी सामने आया। वो भी मेरे पास मौजूद हैं और उसमें उन दोनों ने कहा कि कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ, उनकी दिल आज़ारी हुई है, जिन लोगों ने उनकी बच्ची का नाम लिया उनको सज़ा मिलनी चाहिए। मैं भी यही कहता हूँ। मैंने कल अपनी वीडियो में यही कहा था कि खुदारा किसी ऐसी बच्ची का नाम ना लें, किसी अगर खुदा न खास्ता किसी बच्ची के साथ ये हुआ भी है तो उसका नाम और उसकी तस्वीर तो बिल्कुल भी सामने नहीं आनी चाहिए और ये किसी सूरत भी काबिल बर्दाश्त नहीं है। बहरहाल जी उस बच्ची और उसके वालिदैन ने कहा कि जी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, यकीनन होनी चाहिए, जिन्होंने उस बच्ची का नाम लिया और जो कुछ किया। और जो है इस केस की इंक्वायरी मंगल वाले दिन हाई पावर कमेटी ने की और आला सतह के इजलास भी हुए और डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान, डायरेक्टर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज आरिफ चौधरी, प्रिंसिपल कॉलेज डॉक्टर सादिया जावेद, एएसपी गुलबर्ग शाहरुख, सिक्योरिटी इंचार्ज पंजाब कॉलेज गुलबर्ग कैंपस, रेस्क्यू अफसर शाहिद और 28 तालिब इल्मों के इंटरव्यू रिकॉर्ड किए गए। और इस कमेटी जो है तालबा के घर भी पहुंची और 2 अक्टूबर में वो बताया गया कि बच्ची जो है बेड से गिरी और 2 अक्टूबर को, जिसके बाद पहले जनरल अस्पताल, उसके बाद 3 अक्टूबर को कैंट में मौजूद ब्रेन एंड स्पाइन क्लिनिक के डॉक्टर से इलाज करा और 4 अक्टूबर को मॉडल टाउन में इत्तेफाक अस्पताल से इलाज शुरू किया और ये बच्ची 11 अक्टूबर को अस्पताल से डिस्चार्ज हुई और 3 से 15 अक्टूबर तक कॉलेज से बाकायदा छुट्टी पे थी। ये वो बच्ची है, खुदा न खास्ता, जिसके हवाले से वीडियोज़ भी लोगों ने फैलाई, नाम भी लिया उस बच्ची का और ये वो बच्ची है, उसके हवाले से कहा गया कि ये वो बच्ची नहीं है और जो कुछ खबर की गई वो सारी झूठी है, ये एक खबर है। दूसरी खबर, आज जो है बाकायदा तौर पे पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जो है उनकी तरफ भी एक बार फिर एक मौक़िफ़ सामने आया, वो भी आपके सामने रखना ज़रूरी है। वो ये कहते हैं बच्चे हमारी फैमिली है, बेबुनियाद बातों के पीछे लगकर इदारों के खिलाफ ना जाएँ। इसमें डायरेक्टर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस आगा ताहिर इजाज़ साहब ने भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए और उन्होंने कहा कि हम बच्चों से एक फैमिली की तरह मिलते हैं, अपनी ख़वातीन स्टाफ की भी कदर करते हैं और फोरेंसिक लैब से हक़ाइक़ सामने ला सकते हैं और बच्चों और वालिदैन से उन्होंने दरख्वास्त की कि बच्चों को तलकीन करें कि पढ़ाई की तरफ लेकर आएँ उनको और फिर उसके बाद उन्होंने बहुत सारी बातें की। साथ-साथ ये मैं बताने का मकसद ये है, ज़ाहिर बात है तमाम मौक़िफ़ आपको जैसे मैं पहले बताता रहता हूँ, इस दफ़ा भी यकीनन बताऊँगा। अच्छा, उसके बाद जी जनाब इसके अलावा जो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज की प्रिंसिपल साहिबा हैं उन्होंने भी गुफ्तगू की। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के लोगों ने भी गुफ्तगू की और उन्होंने यही कहा कि जी हमारा इस मामले से इस हमारे कॉलेज में किसी सूरत भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ज़ाहिर है वो पहले दिन से उनका मौक़िफ़ ये और वो ये कह रहे हैं। तो ये आपके सामने रखना था और सबसे बड़ी जो खबर आज की थी वो ये थी, मोहतरम मरियम नवाज़ साहिबा जो चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव हैं, वज़ीर आला हैं पंजाब की, उन्होंने कहा कि जी पीटीआई ने धर्मों में नाकामी के बाद लाहौर कॉलेज में बच्ची के साथ ज़्यादती के मुबैय्यन वाक़ये का ख़तरनाक मंसूबा बनाया। उन्होंने इस मामले को कहा कि किसी बच्ची के साथ कोई वाक़या नहीं हुआ है। तहरीक इंसाफ जो उनकी अपोज़िशन जमात है जो उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ती है, उनके हवाले से उन्होंने कहा कि इनके लोगों ने बैठ के जो है ये सारा प्लान किया, इसको फिर एग्ज़ीक्यूट किया और फिर उन्होंने सहाफ़ियों को पैसे दिए ट्वीट करने के, वीडियोज़ करने के, ये सारी चीज़ें
और फिर उन्होंने कहा कि जी ऐसा कोई वाक़या ना तो हुआ है और ना कोई ऐसी सूरत-ए-हाल है और फिर उन्होंने साथ-साथ ये भी कहा कि जिन लोगों ने इस मामले के ऊपर फैलाई हैं ये खबरें उन्होंने फिर वो एडवोकेट फैसल जट हैं ग़ालिबन, उनका नाम है, उनकी वीडियो भी दिखाई कि जी उसको टिकटॉक के ऊपर डाला 2 मिलियन और फिर मुझे खबर मिली है, एक तो एफआईआर भी हो गई और फैसल जट गिरफ्तार भी हो गया है, जिसकी वीडियो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलाई। तो उन्होंने ये कहा कि जी हम क्रैक डाउन करेंगे और जिन लोगों ने भी कहा एफआईए को हमने कह दिया है, एफआईआर भी कर दी है, तो जिन लोगों ने ये खबर फैलाई है उनके खिलाफ जो है वो हम कार्रवाई करेंगे। पहले दिन से हमारा ये मौक़िफ़ है कि इस खबर को प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करें। प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करें। जी, अगर किसी ने ये फ़ेक खबर फैलाई है और उसके बाद ये इंतशार फैला तो उसको पकड़ें और उसको सज़ा दिलवाएँ और अगर ये खबर सच है, तो पंजाब हुकूमत, पंजाब पुलिस, वो पार्टी या उस तरह एक तासुर लोग कह रहे हैं आ रहा है कि शायद वो पार्टी बन के डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो वाला भी मामला नहीं होना चाहिए। इसको इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेट होना चाहिए और ज़रूरत पड़े तो इसके ऊपर कमीशन बना के इसको इन्वेस्टिगेट करवाया जाए कि ये वाक़ई मामला हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि इन सारे डिनायल्स के बावजूद जो कुछ भी कहा जा रहा है, जो कुछ भी किया जा रहा है, उसके बावजूद भी अब भी सोशल मीडिया के ऊपर आज के दिन में कुछ ऐसी वीडियोज़ और कुछ चीज़ें गर्दिश कर रही हैं, जिनका एक हिस्सा मैं आपको एक खातून का इंटरव्यू सुनवाऊँगा। ये न्यू टीवी पे इंटरव्यू है, मैं बता रहा हूँ और ये बाकायदा तौर पे उनके डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे ये इंटरव्यू लगाया गया है और ये खातून कह रही है कि मैं एक टीचर हूँ और ये खातून ये कह रही है कि मैं उस बच्ची मेरी वो जानने वाली है जिसके साथ ये वाक़या हुआ है। ये खातून ये कह रही है कि उस बच्ची के साथ वाक़ई वाक़या हुआ है। वो कहती है उसके वालिदैन सामने नहीं आ रहे। वो कहती है बच्ची की हालत अभी भी ठीक नहीं है और वो कहती है कि ये बच्ची के साथ ज़्यादती का वाक़या जुमेरात वाले दिन हुआ है, पिछली जो जुमेरात ये गुज़र गई है और हफ़्ते वाले दिन ये खबर सामने आई, बच्चियों ने निकाली, लड़कियों ने निकाली और उसके बाद ये एहतजाज हुआ और वो ये बात जो कर रही है मैं आपको सुनाना इसलिए चाहता हूँ, ज़ाहिर है कि डिनायल है, हर कोई कह रहा है नहीं हुआ, इसमें कोई शक नहीं है, कंप्लेनेंट कोई सामने नहीं है, मुद्दई नहीं आया है, जिससे मामला मज़ीद कन्फ्यूज़िंग हो गया है। ना कोई इसमें बच्ची सामने आई है, ना बच्ची के वालिदैन सामने आए हैं, ना उस तरह की कोई चीज़। अच्छा सीसीटीवी फुटेज कॉलेज वाले कह रहे हैं हमने पुलिस को दे दी है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, जो कुछ भी किया गया, उसमें भी कोई सबूत सामने इस तरह का नहीं रखा गया जिससे ये कहा गया हो कि देखें ये चीज़ें हैं, ये हमारे पास चीज़ें आ गई हैं, जिससे वाज़ेह हो रहा है कि ये झूठी खबर थी और इसको झूठ बना के फैलाया गया था। अभी तक इस तरह की कल आ जाए, परसों आ जाए, डिपेंड करता है ज़ाहिर है जिनने इन्वेस्टिगेशन की उन्होंने चीज़ें इकट्ठी की होंगी, जिसकी बुनियाद पे ये कह रहे होंगे। तो बहरहाल अभी तक उनकी तरफ से भी कोई ऐसी चीज़ नहीं। कॉलेज वालों से पूछा गया कि जी आपकी सीसीटीवी फुटेज कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि हमने पुलिस को दे दी थी, हमें नहीं पता अगर वो हमारे पास होती तो जो है हम आपको ज़रूर दिखा देते, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किए गए। बहरहाल हुकूमत की तरफ से, कॉलेज की तरफ से, सब की तरफ से ये कहा जा रहा है कि एक फेक खबर है, झूठी खबर है और इसको फैलाया गया बाकायदा एक प्रोपेगेंडा के तहत, एक प्लान के तहत और हम इनको पकड़ेंगे और कार्रवाई करेंगे। बहुत अच्छी बात है, जिनने ये सब कुछ किया उसको ज़रूर खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन इनके खिलाफ भी कार्रवाई करें। ये इंटरव्यू मैं आपको सुना रहा हूँ, ये खातून क्या कह रही है, ज़ाहिर है इस तरह के इंटरव्यूज़ आएँगे, इस तरह की चीज़ें सामने आएँगी, जो मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर चलेंगी, तो कन्फ्यूज़न तो क्रिएट होगी। फिर लोग कहीं न कहीं ये समझना शुरू हो जाते हैं कि ये वाक़या हुआ होगा, इसको दबाया जा रहा है, ये वाक़या हुआ होगा, इसको कोई और रंग देने की कोशिश की जा रही है। ये बातें सोशल मीडिया पे हो रही हैं, ज़ाहिर है हर कोई सुनता भी है, पढ़ता भी है। तो मैं ये खातून का इंटरव्यू थोड़ा-सा इसलिए आपको सुना रहा हूँ ये मैं आपको बता चुका हूँ, नियो टीवी का डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है, कॉलेज की टीचर असल कहानी लेकर सामने आ गई। ये एक इंटरव्यू है, आप इस खातून की बातें सुनें, ये कह रही है मैंने बच्ची को भी जानती हूँ सब कुछ। मैं तो कहता हूँ मरियम नवाज़ साहिबा और जो पंजाब की हुकूमत है वो इसी खातून के पास चली जाए, ये सब आपको बता देगी। अगर उस बच्ची से मुलाकात करवा दे तो बहुत ही अच्छा है। ये कह रही है उस बच्चे से मिलने नहीं दिया जा रहा। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएँगी। जो कन्फ्यूजन क्रिएट हुई हुई है, जो पूरी एक हिजान पैदा हुआ है जिसके हवाले से कहा जा रहा है कि शायद हिजान जानबूझ के पैदा किया जा रहा है पंजाब हुकूमत के खिलाफ, वो भी क्लियर हो जाएगा। ये सुनाने का मकसद ये है कि वो एक तरफ का मौक़िफ़ ये है और एक तरफ का ये है। अब किसने फैसला करना है? ज़ाहिर है हुकूमत ने ये फैसला करना है कि तहकीकात कैसे होनी है और क्या कुछ। मैं चाहता हूँ ये थोड़ा आप सुन लें, फिर उसके बाद इस पे थोड़ी-सी बात करें। सोशल मीडिया पे र्यूमर्स करवा रहे हैं कि ऐसा कोई केस, ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। मैंने आपको पहले ही कहा कि ये अनएक्सपेक्टेडली बदकिस्मती कह लें कि ये केस मेरे बहुत नज़दीक एरिया में हुआ और नज़दीक लोगों में हुआ, जहाँ हमारे अपने बच्चे भी थे और वो अपने जहाँ पे उसके ट्रीटमेंट चल रहे थे, हमारे वहाँ पे भी अपने लोग थे। जब मेरा यानी एरिया उस ही करीब बच्ची में को था। आपको पता है वो बच्ची कौन है, जी, क्या जी, करती है, बिल्कुल, कितनी उम्र वो है उस बच्ची की? बच्ची अब क्या मैं आपको कहूँ 16-17 साल की बच्ची है, फ्रेशली उसका 2 माह पहले
न्यू एडमिशन हुआ है, और जब वो न्यू एडमिशन फर्स्ट ईयर में जाते हैं तो बच्चे ज़्यादा डरपोक होते हैं, ठीक है। और वो अगर उनको कोई गार्ड, इवन के टीचर छोड़ के गार्ड भी उनको अगर डराएगा तो वो फ़ौरन डर जाते हैं। और अगर कोई थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर की बच्ची हो ना, तो वो थोड़ी निडर होती है। कोई गार्ड उसको रोकेगा या पीएन कुछ कहेगा ना, तो फ़ौरन से 2 जवाब भी देगी। लेकिन जो फ्रेश कमर होती हैं, उन बेचारों को कुछ भी नहीं पता होता। वो बच्ची की इस वक़्त हालत कैसी है और इस वक़्त किस हॉस्पिटल में है? उसके वालिदैन कहाँ पर हैं? और क्या वो इकलौती बच्ची थी अपने वालिदैन की? मैं इन सब सवालों के जवाब जो है वो यही कहूँगी, मैं उन वालिदैन के साथ हूँ, जिनकी वो बच्ची है। मेरी भी अपनी भी 3 बेटियाँ हैं, हम बेटियों वाले हैं। उनकी बच्ची की हालत जो है वो अच्छी नहीं है, और वालिदैन बिल्कुल मंज़र-ए-आम पे नहीं है। हर वालिदैन जो है वो मंज़र-ए-आम पर आने वाले नहीं नहीं, होते। नहीं, तो मेरी बात सुनें, सवाल ये है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि अल्लाह ना करे ऐसा हुआ हो, तो उस बच्ची का इंतकाल हो गया, कि इसमें कोई सदाकत है? क्या बच्ची अभी नहीं, ज़िंदा बिल्कुल है? भी अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, और अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, और बच्ची को भी होश नहीं आई। इस वजह से भी कोई भी यानी बच्ची का बयान आउट हुआ ही नहीं। बच्ची जब आई थी तब भी बेहोश थी, वो जी। बोल नहीं सकती थी, और अब 4 दिन इस वाक़ये बच्ची ये वाक़या एग्ज़ैक्टली हुआ किस दिन था? और वो बच्ची हॉस्पिटल कब आई और अब कितने दिन हो गए, वो किस हॉस्पिटल में है और क्या वो सेफ है वहाँ पर? ये जुमेरात को वाक़या हुआ था, और जुमेरात को ही बच्ची हॉस्पिटल गई थी, लेकिन पहले हॉस्पिटल वालों को भी नहीं पता था कि ये केस जो है वो इस तरह डिफरेंट किसी कॉलेज का है, तो उन्होंने अंडर ट्रीटमेंट ही रखा। ये भी 2 दिन पहले, जब 3 दिन पहले मीडिया में बात फैली है, तो ये सारा पता चला है कि ये केस उसका है, और बाकायदा हॉस्पिटल को जो है वो सील किया हुआ उन्होंने, वो डिपार्टमेंट में किसी को जाने नहीं दे रहे। और बस बदकिस्मती है कि हम उस एरिया के लोग हैं, और और आप गई वहाँ पे और आपको नज़र आ गया? बिल्कुल, मैंने देख लिया और पता भी चला। किस हॉस्पिटल में है इन्फॉर्मेशन वो? बहुत किस करीब हॉस्पिटल में, में? एवर केयर में है बच्ची, और नहायत ही दिल को तकलीफ है। हमारी बच्ची है वो, पूरी कौम की बच्ची है, ना कि सिर्फ़ उन वालिदैन की है। ये हर वालिदैन जो है। ये आपको सुनाने का मकसद ही यही था, ज़ाहिर-सी बात है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये तो नाम भी ले रही है हॉस्पिटल का भी और सारा कुछ। अगर इस तरह की चीज़ें होंगी तो फिर ज़ाहिर है लोग कन्फ्यूजन का शिकार होंगे। फिर हम जैसे सहाफ़ी वीडियोज़ भी करेंगे, बात भी करेंगे, जल्द अज़ जल्द इसको इन्वेस्टिगेट करें, इसकी तहकीकात करें। किसी ने कॉलेज को बदनाम किया है, जैसे कॉलेज की इंतज़ामिया कह रही है, तो उसको भी चेक करें। और आपके वज़ीर तालीम साहब ने बयान दे दिया था, उनसे भी पूछें कि उन्होंने क्यों खामख़ा बच्चों के कहने के ऊपर, मीडिया के ऊपर लाइव जो है वो फैसल जट साहब की आज जब वीडियो दिखाई तो वो भी मिलियन में चली है, वज़ीर तालीम साहब की वीडियोज़ भी मिलियन में चली हुई थी, मिलियंस में चली हुई थी। तो ज़ाहिर है, ये चीज़ें जब इस तरह ओके, अगर है कि जी एक प्रोपेगेंडा किया अगर सारा कुछ, और इस तरह की चीज़ें जब आती हैं, फिर इस तरह के जब इंटरव्यूज़ आते हैं, तो फिर वो मज़ीद इन चीज़ों को, तो इनको भी चेक करें, इनको भी पूछें, और जो सहाफ़ी दोस्त लाहौर वाले हैं, वो भी ज़रा इन खातून से पता करें, ये खातून कौन है और ये ऐसे इंटरव्यूज़ क्यों दे रही है, और अगर एक कहा जा रहा है, तो वो मामला असल हकीकत क्या है, अभी तक फ्रैंकली कोई कन्फर्म नहीं है। अल्लाह करे कल तक इसकी मज़ीद कोई इन्वेस्टिगेशन हो जाए और चीज़ें खुल के सामने आ जाएँ, ताकि जो लोगों में एक सवाल हैं लोगों के ज़हनों में, वो ख़त्म हो। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह सबको अपनी ज़ुबान में रखे। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो। इसके खिलाफ साज़िशें करने वालों को नेस्तनाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ़ मिले। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।